नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये शुभम और कशिश वाली जो कहानी चल रही है उसका सेकंड और फाइनल पार्ट है। थोड़ी आसानी रहेगी आपको समझने में कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ये कौन है। मिडिल क्लास फैमिली है और समस्या इतनी बड़ी। समस्या छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समस्या से बाहर आने के लिए रुपया पैसा लगेगा। कोई हारी बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा। आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो शॉर्टकट पे बता देता हूँ। इसे काला जादू कहते हैं। ये ऐसा है कि किसी को कितना ही समझा लो, नहीं मानने वाला होगा। जिसने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा वो मानेगा भी नहीं। और हम यहाँ पर कोई प्रूफ तो नहीं खेल रहे, है ना। मैंने पहले भी बोला है कि मैं कहानियां सुनाता हूँ, प्रेतों को बुलाकर उन्हें प्रूव नहीं करता। और मुझे जो सवाल करते हैं कि नितिन, भूत प्रेत बुलाने के लिए, सिद्धि करने के लिए कुछ किताबें बता दो, तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मुझसे ज़्यादा ज्ञान आपके पास है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सिद्धियाँ कर चुके होगे, प्रेतों को अच्छे से जानते होगे। मैं सिर्फ कहानी सुनानी जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर पहली बार आए हैं, कहानियों में इंटरेस्ट है और ये आपको पसंद आई तो लाइक कर देना बाद में, और कमेंट में बताना क्या आपको अच्छा लगा। और प्लीज़ शेयर कर दिया करो। थोड़ा आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि वीडियो सफल हो गई। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को भी दबाना है। पिछली कहानी में एक समस्या में थे माता पिता। वो अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रहे थे कि जो हमारे घर में हो रहा है, जो हमारी बिटिया कशिश नॉर्मल साधारण सी, जैसे सादा सभी बच्चे होते हैं ऐसी थी, जिस पर एक प्रेत बाधा आ चुकी है। और ये सच है। इसको उसने कई बार दिखा दिया कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, या मैं अब किसी के साथ हूं, मेरे माध्यम से कोई और बात कर रहा है। ये जो शक्ति है ना, जो इस पर आई है, इसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं। कोई पिशाच बोलता है, कोई जिन्न बोलता है, कोई राक्षस बोलता है, कोई दैत्य बोलता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सभी नाम एक के नहीं हैं। अगर किसी पर राक्षस आया हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया, उसका उठना बैठना, उसका पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होगी उसमें परिवर्तन होगा। जो जिन्न होगा वो अलग होगा। कहा जाता है जिन अधिकतर अपने निशान छोड़ देता है। मतलब जैसे कि आप रात में सोए, आपने दिन में किसी को अपना सपना बताया कि मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं कांटों वाली झाड़ियों में से निकल रहा था और मुझे बहुत सारी स्क्रैचेस आई, तो स्क्रैचेस के निशान होंगे। समझ रहे हो। यहाँ जो कशिश पर है, कैसे क्या बताया जाए समझ नहीं आ रहा मुझे खुद नहीं, क्योंकि कई सारे सिम्टम आए थे। और वो कहानी के एंड में आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसी क्या बला थी इसके ऊपर जिसने पूरे घर को नचा दिया। होता क्या है कि माता पिता यहाँ इतने ज़्यादा टेंशन थे, और जब गुड़िया से ये पता चला कि किसी टोटके पर पैर पड़ गया, क्योंकि उसने रोते रोते अपनी सारी बातें बता दी। अब माता पिता में से एक को घर पर रहना ज़रूरी था। किसी से पूछ के आना है, मंदिर जाना है, आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पता करना है, लेकिन किसी एक को तो कशिश के पास रुकना पड़ेगा ना। तो हस्बैंड ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, तुम गुड़िया के पास रहो। एक तो ये घर के बाहर ना जाए, दूसरा ये शुभम के कमरे में ना जाए, क्योंकि मतलब समझ नहीं आ रहा ना कि इससे डील कैसे करना है। अब ये जो कशिश के पापा हैं ये बाहर आते हैं। अब ये जिससे भी पूछेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे पूछेंगे, बता तो सकते नहीं कि हमारी गुड़िया पर भूत प्रेत आ गया। कुछ ना कुछ पहले कहानी बनानी पड़ेगी, उसके बाद बात करेंगे। ये एक के पास गए, दो के पास गए, सबने अलग अलग राय देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मना भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। कुछ लोग ये कह रहे हैं हमें बताओ कहाँ रखा टोटका, हम उस पर रखी चीज़ें खा लेंगे। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले, और अगर वैसे लोग वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये तो आपकी अच्छी किस्मत पे डिपेंड करता है। आप ढूंढिए, आपके आसपास भी ऐसी शक्तियाँ किसी ने सड़क के चौराहों पर छोड़ी होंगी। जाकर बताइएगा कि स्वाद कैसा लगा। और हाँ, तत्काल प्रभाव से काम हो जाते हैं। जरा ध्यान से घर वालों को बताकर करना ये काम, उन्हें पता तो हो
अस्पताल जाना है कि भगत के पास? इसने कई जगह जाकर बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई ऐसा संपर्क में नहीं आया। अब ये वापस लौट रहे थे खाली हाथ, बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं बताया किसी ने। इनके साथ साथ कदम से कदम मिलाता हुआ एक बूढ़ा आदमी इन्हीं की रफ्तार से, ये तो अपने घर आ रहे थे, बिटिया की चिंता थी और घर का वातावरण थोड़ा डरावना था, इसलिए ये पैदल पैदल रास्ते में थोड़ा तेज़ चलते हुए आ रहे थे। इनके साथ जो बूढ़ा आदमी चल रहा था उसका इतना तेज़ चलना बनता नहीं है। जो उनकी मतलब हालत थी, जितनी उनकी उम्र थी, मानकर चलिए 80 के आसपास होगी, ठीक है, और वो इनके कदम से कदम मिलाकर तेज़ तेज़ चल रहे हैं। चलते चलते क्या बोलते हैं कि कैसी है कशिश? इनके एकदम कदम रुक गए। ये जब उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहे तो उसने दूसरी तरफ चेहरा करा कि मेरे चेहरे को देखने की ज़रूरत नहीं, जो पूछ रहा हूँ वो बता। इन्होंने कहा आप मेरी गुड़िया को कैसे जानते हो? इन्होंने इसका नाम बता दिया, शुभम का नाम बता दिया, शुभम की मम्मा का नाम बता दिया। तू टेम्पू चलाता है ना, इतने बजे से इतने बजे तक तेरी नौकरी होती है, तेरी जो पत्नी है वो घर बर्तन करती थी पहले, फिर प्रेस का काम शुरू करा है, सब कुछ सही कह रहा हूँ। गुड़िया का पैर पड़ गया किसी चीज़ पर, आप कौन हो और कैसे जानते हो सारी बातें? उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, कैसे जानता हूँ, सारी बातें बाद की है। किसी पेड़ से कुछ पत्ते ले ले और घर में पहुंचने के बाद जो जो करना है वो मैं बताता रहूँगा, तेरे दरवाजे से अंदर नहीं आऊँगा, बाहर खड़े होकर सब बताऊँगा। कह रहे जी हमारे यहाँ एक रिवाज है, रात में पेड़ पर पौधे सब सो जाते हैं, हम तोड़ते नहीं। कह रहे अच्छा, रीति रिवाज बना ले और सुबह वो जब ले जाएगा तेरी गुड़िया को तब सोचता रहियो कि काश। नहीं ये क्या बोल रहे हो आप? कह रहे हाँ, वो जो है ना वो उसे 24 घंटे के अंदर इतना सुखा देगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये जिंदा है कि नहीं है। अब ये एकदम रोने लग गया आदमी और कहता है, मतलब कशिश शुभम के जो पापा हैं, कि भाई साहब जो कहोगे वो करूँगा, बताइए तो सही। अब ये बुजुर्ग जो है हंसने लग गए। तुम 1 मिनट में डर जाते हो, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, मैं तो मजाक कर रहा था। ये वो आदमी था, शायद मैं आइडिया लगा रहा हूं, जिसने टोटका तैयार करवाया था। बस इसे कैसे पता चला कि वो किसके घर पहुंचा है? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, लेकिन भाई साहब बताइए ना। कह रहा मुझे क्या पता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन मजाक में आपने हम सबका नाम कैसे बता दिया? अरे मैं तुम्हारे सोसाइटी में ही रहता हूं, मेरा बेटा तुम्हारे को जानता है। क्या नाम है उनका? अब मैं सारी बातें क्यों बताऊं? अब ये आदमी पलटा और जितनी तेजी के साथ चल रहा था उतनी तेजी के साथ ही इनसे दूर हो गया। चेहरे पर पसीना है, मौसम इतना सर्द है, फिर भी समझ नहीं आ रहा मेरी मदद करेगा कौन। अभी अपने घर की तरफ जब जा रहे थे तो जिस दुकान वाले से इन्होंने सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी ना, वो सामने से आ रहा था, पैदल पैदल ही था। इन्हें देखकर रुक गया कि अरे कैसे हैं भाई साहब, और कशिश बिटिया से पूछा साइकिल कैसी चल रही है? कह रहे आपकी मनहूस साइकिल ने हमारे घर में एक बला छोड़ दी, ना मैंने साइकिल दिलाई होती ना ये समस्या होती। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? बला छोड़ दी मतलब? कह रहे आपको किसी शक्ति के बारे में बोलूंगा, मानोगे? कह रहे क्या टोटका देख लिया, टोटके पर पैर पड़ गया? क्योंकि अभी 3 दिन पहले हमने एक और जगह सुना है, आसपास की हमारी सोसाइटी में ना जाने किस तरह के लोग आ गए हैं। हाँ मैं जो बताऊंगा आप किसी से कहोगे तो नहीं? भाई साहब हुआ क्या, बताओगे? वो कशिश को तो तुम जानते ही हो। हाँ हाँ, मेरी बिटिया की ही क्लास में है। हुआ क्या है? कशिश पर कोई प्रेत आ गया है। हैं? और ये आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? क्या कोई अलग सी उसने एक्टिविटी करी है? क्या हुआ है? कह रहे वो 2 आवाज़ में बात कर रही है और उसकी बीच बीच में आंखें पलट जाती हैं। एक बार तो ऐसी सुर्ख लाल हो गई, हमने उसका चेहरा काफ़ी बार धुलवाया, फिर उसके बाद आंख उसकी पलटी हुई दिख रही थी, मतलब आंखों पे जो पुतलियां होती हैं वो घूमी हुई थी। आप कहीं लेकर गए हो क्या गुड़िया को? मैं लोगों के पास भीख मांग रहा हूँ, इसी बात को पूछता फिर रहा हूँ, कोई मेरी मदद कर दो, कोई कुछ बता दो। ये इस बारे में एक है, लेकिन वो पंडित जी नहीं है। कौन है मुझे बताइए। नहीं वो तांत्रिक हैं और उनके पास जाना सही नहीं रहेगा। अरे कोई भी कुछ तो बताएगा इस बारे में। कह रहे भाई साहब आप मेरी बात समझो, मैंने जितना सुना है जाना है, तंत्र विद्या 2 लोग करते हैं, एक अच्छी एक बुरी। जो अच्छी करते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता और वो समाज में रहते भी नहीं है।
वो सबसे किनारा कर लेते हैं, एक अकेले एकांत में बैठते हैं। लेकिन जो पब्लिकली बैठा हुआ है और जो तंत्र विद्या जानता है वो पैसों का खेल खेलता है। आप और हम इतने कोई सेठ बड़े तो हैं नहीं। कह रहे मैं अपना टेम्पू बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा, जो करना होगा वो करूंगा, लेकिन मैं उनकी तनख्वाह फीस जो भी बनती है वो दूंगा। कह रहे भाई साहब वो सब बात की बात है, लेकिन जो सामान मंगाएंगे वो भी रुपया पैसों का आएगा, मैं भी आपकी मदद किस हद तक कर पाऊंगा। उन्होंने कहा एक बार उनके पास चलें तो सही, क्या पता मदद कर दें। हाँ वो घर से ज़्यादा दूर तो नहीं रहते, एक काम करता हूँ मैं अपने घर फ़ोन कर देता हूँ, थोड़ी देर होगी मुझे, और आप भी घर पर फ़ोन कर दो कि उन्हें लाने में थोड़ा समय लग सकता है। नहीं नहीं, मेरे घर पर तो तुम्हारी भाभी है और वो देख नहीं है कशिश को। कशिश को वो अकेला संभाल पाएंगी या मैं अपनी वाइफ को और बिटिया को बोल दूं कि आपके घर चले जाएं? नहीं भाई साहब, ऐसा ना हो कि मेरी बिटिया पर जो प्रेत है वो कहीं। अरे आप एक काम करिए, तेजी से हम उन तांत्रिक के चलते हैं। उसके घर पहुंचने से पहले इसने एक और बात बोल दी। कह रहा भाई साहब मैंने ना एक उड़ी उड़ी खबर सुनी थी, किसी के घर पर कुछ भी नहीं था, हल्की सी कोई हवा थी, वो ठीक भी हो जाता बच्चा, लेकिन तांत्रिक को घर में बुलाने के बाद उसने घर की ऐसी हालत कर दी कि 8-9 महीने तक ये तांत्रिक के चक्कर काटते रहे। घर की गाड़ी बिक गई, घर में रुपया पैसा जितना जमा था सब खर्चा हो गया। कुछ नहीं होने के बाद भी उसने कुछ उनके घर में छोड़ दिया। भाई साहब आप ये सब बोलकर मुझे डरा क्यों रहे हो? डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरह के लोग हैं। अब कौन अच्छा कौन बुरा, किससे हम टकरा रहे हैं हमें क्या पता। तो इनके बारे में कोई और जानता है क्या? मेरा एक दोस्त और है, और वो तो यहीं 3 मकान छोड़कर रहता है, पहले उसके घर चलते हैं, क्योंकि इसी ने ये जो तांत्रिक भाई साहब है इनसे उन्हें मिलवाया था जिन पर कोई समस्या आ गई थी। चलो उसके घर चलते हैं। उनके घर गए, उन्हें सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल मिल सकते हो और ये बहुत जेन्युइन है, मतलब इन्होंने जिसके साथ भी समस्या हुई है उसे सॉल्यूशन दिया है, और इनका रुपया पैसा धन दौलत ऐसा लगता ही नहीं है। आप किसके समस्या हुई है? उन्होंने बताया मेरी बिटिया है 13-14 साल की, और गुड़िया ऐसे ऐसे साइकिल पर जा रही थी, उसका पैर पड़ गया था। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, इसके लिए आप तांत्रिक के पास क्यों जा रहे हो? इसके उतारे तो मैं बता देता हूँ। नहीं आप जानते हो, अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, अगर किसी तरह से ऐसा कुछ पड़ जाए तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, मैं आपको चीज़ें लिख कर दे देता हूँ, ऐसे तो आप भूल जाओगे। अब दूसरे आदमी ने ये कहा कि भाई साहब आप ना इस बात की गारंटी लेते हो? कह रहे गारंटी तो भूत प्रेत की कोई भी नहीं लेगा, इंसान की गारंटी नहीं है, ये तो प्रेत है। अभी वो खेल रहा है और अभी वो समय समाप्त कर दे, क्या करोगे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं नहीं, आप कागज पर लिख कर दे दो। इसने कागज पर जो लिखा उसे फोल्ड करके इनके कशिश के पापा के हाथ में दे दिया। लो भाई साहब, एक मिनट आप बताओ तो सही क्या क्या चीज़ है। कागज को जब पूरा खोला तो उस आदमी की तरफ देखने लगा कि ये क्या है, और वो आदमी हंसने लग गया। जो कशिश के पापा के साथ उनका फ्रेंड चल रहा था, जिससे साइकिल खरीदी थी, उसने वो कागज ले लिया, उस पर क्या लिखा था, वापस चला जा। उसने कहा ये किस तरह का मजाक कर रहे हो आप? मैं मजाक नहीं कर रहा, बस जो लिखा है वो मान लो, किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जो कॉलोनी में टोटके रखते फिर रहे हैं तुम हो, इसका मतलब लोगों का भरोसा जीत कर तुम तांत्रिक के लेकर जाते हो। कह रहा नहीं ये आदमी अलग है, और ये जो कागज पर लिखा है ये सच है। एक काम करो, यहां से घर चल रहे हैं। मैंने कहा ना चले जाओ, इस आदमी से मिलेंगे फिर किसी और दिन मिलेंगे, मुझसे ना मिलो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे अच्छे से देख लो, ध्यान कर लो, क्योंकि मैं सपने में भी आया तो डर ही लगेगा। कशिश के पापा ने कहा कि अगर मेरी गुड़िया को कुछ हुआ ना तो डर किसे कहते हैं पता चल जाएगा तुझे। कह रहा नहीं यहां पर इंसानों से डर नहीं है, फिलहाल आपकी स्थिति गंभीर है भाई साहब। किसके पास जाओगे? ये जो तांत्रिक है तुम्हारी बात मानेंगे? किसके पास जाओगे? उसने कहा जहां भी जाना होगा, जिसका भी दरवाजा खटखटाना होगा हम खटखटा लेंगे, तुम्हें ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। यहां से सीधा ये तांत्रिक के घर गए। उसने मिलने से मना कर दिया कि अभी किसी की पूजा चल रही है बड़ी, मिल नहीं सकते। इन्होंने हाथ पैर जोड़े, और उनका जो भी असिस्टेंट आ रहा था बाहर यही बात बोलने कि भाई साहब मैंने आपकी बात 2 बार अंदर जाकर बोल दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कल आ सकता हूं, सिर्फ आप अपने घर का पता लिखवा दो,
फोन नंबर दे दो, किसी की पूजा चल रही है, वो उठ नहीं सकते। अभी हाथ जोड़े, चिल्लाए, अंदर से बस एक ही आवाज आई कि 21 बतासे ले जा, बस और कुछ नहीं। इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आपको समस्या का समाधान बताया है, 21 बतासे ले जाओ। ये फिर उसके बाद क्या करना है ये तो बताइए। कह रहे देखिए ऐसा है, जो साहब हैं वो पूजा में बैठे हुए हैं, उन्होंने पूजा के बीच में आपको ये बात बोल दी ना, ये बहुत बड़ी बात है। बस आप एक काम करो, जाओ और बताशे ले जाओ। अब ये जो कशिश के पापा के फ्रेंड हैं, इन्होंने कहा तू घर पहुंच और मैं लेकर आता हूं। वो बाजार गए, बाजार से खरीदा और गिन के 21 ही लाने होते हैं। कशिश के पापा तो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्हें रोने की आवाज आ रही है। आसपास के लोग बाहर खड़े हुए पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, कशिश बिटिया बहुत तेज तेज रो रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, वो उसके टेस्ट में नंबर कम आ गए हैं, उस वजह से ही परेशान है गुड़िया। अरे उसे समझाओ, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। और अभी भाभी जी भी तेज तेज रो रही थी और कह रही थी कशिश ये तू क्या कर रही है, सब ठीक है आपके घर में? अरे सब ठीक है, बस वो उसने सामान इधर उधर तोड़ दिया है। और गुस्सा तो देखो आता ही है बच्चों पर कभी कभी, लेकिन आप सब सोइए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर ये घर के बाहर ही खड़े रहे कि आसपास के लोगों को नॉर्मल लगने लगे। अंदर आते हैं तो देखते क्या है, कशिश का एक हाथ ऐसे मतलब बिल्कुल जो पॉसिबली नहीं मुड़ सकता वैसे मुड़ा हुआ था। पापा को देखते रोने लगी, चिल्लाने लगी, पापा ये मेरा हाथ मोड़ रहा है। बेटा तू ठीक हो जाएगी, अभी हम तेरे को ठीक कर देंगे। कशिश हंसने लग गई। क्या हो गया? आया नहीं वो? आया नहीं? मुझे तो था कि वो फिर से आएगा, एक बार फिर देख लूंगा उसे। पहले भी देखा है मैंने उसे जिसके पास तू गया था, इस बार फिर देख लेता मैं। और ये देख, फिर वो रोने लगी, पापा ये मेरा हाथ मोड़ रहा है, हाथ मोड़ रहा है। और उसने वास्तव में, मैंने कहा ना जितना पॉसिबली हम हाथ नहीं मोड़ सकते उससे ज्यादा मोड़ दिया। और ये 100% हाथ टूट चुका था। और कभी भी अपने दूसरे हाथ का सहारा ना लेकर हम अपने हाथ को एक लिमिट तक ही मोड़ सकते हैं। अब इसने अपने दूसरे हाथ को भी मोड़ना शुरू करा। समझा देता हूं, अगर हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो एक हाथ से सहारा लेकर इतना मोड़ सकते हैं ना, लेकिन अब ये घूमता चला जाए। फिर इसका जैसे ही दूसरा हाथ घूमना शुरू हुआ, पापा ने हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ इतना ज्यादा गर्म हो रहा था, आंखों में आंखें डाली तो एकदम से उसने दांत किटकिटाने शुरू कर दिए। और दांत किटकिटाते किटकिटाते, कभी कोशिश करना आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन ये बोल रही थी, हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, मेरी कशिश का हाथ छोड़ दे। तो पापा ने क्या बोला कि तेरी कशिश है, अभी देख तेरा इलाज बांधूंगा मैं, और तू यहां से अब कहीं नहीं जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, हम दोनों कल तक चले जाएंगे, जाएंगे एक साथ जाएंगे। तभी उन भाई साहब ने दरवाजे पर से आवाज दी कि शुभम के पापा मैं क्या अंदर आ जाऊं? उन्होंने कहा हाँ भाई साहब आइए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखे हैं, ये डर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। पीछे हट, पीछे हट, ये किसका सिर लेकर आया है, पीछे हट जा। अब वो जो इनकी धर्मपत्नी खड़ी हैं, कशिश की मतलब मम्मा, वो पैकेट देखती हैं, फिर उन भाई साहब को देखती हैं, फिर अपने हस्बैंड को देखती हैं। ये क्या है? उन्होंने कहा बताशे हैं, ना जाने कशिश ये सिर क्यों बोल रही है। ये सिर है, इसके हाथ में, ये हटा हटा हटा, गलत है, ये घर में नहीं लाते, इसे हटा ले यहां से। अब उन्हें भी भाई साहब को समझ नहीं आ रहा। जो कशिश के पापा हैं उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या है ये। उन्होंने पैकेट खोलकर दिखाया कि 21 बताशे जो तांत्रिक साहब ने बोले थे वही लाया हूं मैं, लेकिन ये कशिश ऐसे क्यों बोल रही है? और ये कशिश है, ये गुड़िया कैसी हो गई है? ये ना हर मिनट इसका वजन ग्राम बर ग्राम कम होता जा रहा था, हर मिनट। इसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे कि 6-7 महीने से खाना ना खाया हो। चेहरा एकदम अंदर हो चुका था, हाथों की जो उंगलियां हैं इनकी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी, गले पर से नसें दिखनी शुरू हो गई थी। और जब बात कर रही है तो बात करते करते एकदम से एक अलग तरीके से सांस खींचती थी। इसे ले जाए यहां से,
ले जा यहाँ से। ये सिर पकड़ रखा है जिसका तूने, इसे ले जा बाहर। ये अच्छा नहीं है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। अब जो कशिश की मम्मा है वो उसे देख देख कर डर रही हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, प्लीज कुछ बताइए ना कि क्या बताया है। उन्होंने कहा देखिए भाभी जी, हम बस उनके पास गए थे और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि 21 बताशे लेकर घर चले जाओ, तुम्हारी गुड़िया के साथ कुछ नहीं होगा। अब हमें इसके बाद करना क्या है समझ ही नहीं आ रहा। अब ये तीनों वहीं जमीन पर बैठ गए और वो जो पैकेट था वो मेज के ऊपर रख दिया। ये दीवार के पास ही जमीन पर बैठ गई, रोए जा रही है और बार बार बस एक ही बात बोल रही है कि सिर को बाहर कर दे। इनका ये जो कंफ्यूजन है ना, ये देखिए अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, करना क्या है इसके बाद ये तो पता नहीं था। तो इन तीनों ने प्लान करा कि क्यों ना हम यहाँ पर शिव चालीसा पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, ईश्वर हमारी मदद करेंगे, कृपा होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पहले शिव चालीसा पढ़ी, तीनों ने किताब लाई रखी सामने और गुड़िया सामने बैठी है और उसने बस अपने आप को इस तरह से बैठा रखा है कि वो ये कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। उसके बाद इन्होंने जब हनुमान चालीसा शुरू करी, हनुमान चालीसा पूरी होने से पहले ये पैकेट ना जाने कैसे हल्का सा ढुलक गया, गिर गया। उसमें से कुछ बताशे जमीन पर गिर गए। जैसे ही गिरे हैं वो जमीन पर लेट गई, जैसे कि उसे नींद आ रही हो। ठीक है, माता ने उसके सिरहाने तकिया लगा दिया कि बिटिया आराम से सो जा। इसने खुर्राटे लेनी शुरू कर दी और जब ये खुर्राटे ले रही है तो एक आदमी की आवाज में, अब ये तीनों के हाथ पैर कांप रहे थे कि हमारी गुड़िया प्यारी सी सीधी सादी और इतने भयानक तरीके से खर्राटे ले रही है। सोते सोते इसका पैर घूमता हुआ इन्हें नजर आया। इसने पैर पंजा जो है ऐसे घुमाया, फिर थोड़ा सा और घुमाया। इन्होंने अंदाजा लगाया भाई साहब ने, जो कशिश के मतलब पापा के फ्रेंड हैं, कि इसे बताशे से प्रॉब्लम हो रही है। काम करो, ये बताशे इस पैकेट में दोबारा डाल के इसके पैरों के पास रख दो। पापा ने वैसे ही करा, जितना समेट पाए उन सभी बताशों को उठाकर पैकेट में रखा और जैसे ही उसके पैरों के पास रखा ये उठकर बैठ गई। क्या कर रहा है? मैंने कहा ना इसे घर के बाहर कर दे। तुझे समझ नहीं आती है? ये सिर मेरे सामने से हटा, मैं तुझे खा जाऊंगी, हटा इसे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अब घर में ही रहेगा क्योंकि अब हम इसकी पूजा करने वाले हैं। हमारे भगवान ने दिया ये सिर हमें, ये हटा ले। मैं जानता हूं क्या कर रहा है तू, आखिरी बार बोल रहा हूं, हटा ले इसे। और अगर नहीं हटाया ना तो इन्होंने यही बोल दिया कशिश को कि अगर नहीं हटाया तो ये भी बता दे। ये रखा सामने, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएगा, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ये यहीं पर रहेगा। नहीं हटाएगा जी, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आती तो 3 बार और सुन लो। उसने कहा ले फिर देख। जैसे ही उसने ऐसा बोला, कशिश ने अपना पैर आगे का पंजा पकड़ के पूरा घुमा दिया और फिर चिल्लाने लगी। जब पैर की हड्डी टूटेगी, अब माँ आई उसके पास, उसे चुप करा रही हैं और जैसे ही चुप कराने को उसको अपने कलेजे से लगा रही थी तो उसने हंसना शुरू कर दिया और ये हंसी आदमी की आवाज में थी। तभी एक आवाज आई ढप इनके घर में, बहुत तेज। ये एकदम चुप हो गए कि क्या हुआ। कशिश हंस के कहती है अंदर इसका भाई है, जाकर उसे दिखाओ। अब ये भागकर अंदर गई कशिश की मम्मा। देखती क्या है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है। बेटा तू ठीक है? हाँ, मुझे अभी कोई औरत आई और धक्का देकर गई है और मैं तो यहीं दरवाजे के पास खड़ा हूं कि कब आप खोलोगे और मैं आप सबके पास आऊंगा। मुझे कमरे में डर लग रहा है। बेटा कौन औरत आई थी? मुझे नहीं पता, कोई औरत थी। कशिश ने हंसकर बोला कि अरे मैं थी। मुझे पहचाना नहीं तू? मैं ही थी। यहां कुछ भी नहीं समझ आ रहा था इन्हें। तभी उन तांत्रिक भाई साहब के यहां से कोई आदमी आया, इनका पता दिया था और जो ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे उन भाई साहब ने सुन लिया था। इनको कुछ चीजें दी थी कि जिस पर है उसके सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर मुझे वापस दो और सुबह आके
बाबा जी से मिल लेना, लेकिन उनसे कहो ना कि एक बार आए देखें। कह रहे जो कह रहा हूँ वो कर दो, क्योंकि बाबा जी वहाँ पूजा में बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए भेजा है। सुना है कि तुम्हारी बिटिया पे कोई समस्या है ना, तो गुड़िया के लिए भेजा है, और आपको इसका कोई रुपया 2 रुपया नहीं देना। मैंने सब कुछ सुना था। अरे लेकिन ये चीज़ क्या है? ऐसा तो नहीं हमारे घर में कोई समस्या आ जाएगी? अच्छा, आपको लगता है कि हम आप पे करने के लिए कुछ ऐसा है? जी, अपनी विचारधारा थोड़ी बदल लो, और इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ खड़े होकर घंटों तक बातें कर लूँ। मुझे साहब ने भेजा है और वो अपनी पूजा में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आप कब लाओगे, कब वो उसे सुहा करेंगे। अरे आपकी मदद के लिए बोल रहे हैं, सुबह आकर मिल लेंगे आपसे। तो वो जो मतलब इनके फ्रेंड हैं, कशिश के पापा के जो दोस्त हैं, जो बताशे लाए थे, उन्होंने कहा आप मुझे दीजिए। कहते आप कौन हो? घर का कोई सदस्य ही करेगा, आप इनके घर के हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसका दोस्त हूँ। कहते आप नहीं करिए, फिर वो आपके साथ लग सकती है, और हाँ, जब मुझे आप वापस लौटाओ तो घर के सभी सदस्य का हाथ लगवा देना। कौन कौन है घर में? मेरा छोटा बेटा है, कशिश है, मैं और मेरी धर्मपत्नी। हाँ, सबके हाथ लगा के, और जिस गुड़िया पर यह समस्या है घुमाकर मुझे दो। उन्होंने 7 बार घुमाया। घुमाने के बाद ये आराम से वही तकिए पे सिर रखकर सो गई, खुर्राटे ले रही है तेज तेज। माता पिता शुभम और वो जो भाई साहब आए हुए हैं, ये सुबह तक सोए नहीं। कशिश खुर्राटे लेकर सोती रही। तभी माँ ने 6 बजे के आसपास सुबह बाकी सबको कहा कि आप सब ध्यान दे रहे हो, ये अब फिलहाल खुर्राटे नहीं ले रही है, ये नॉर्मल हो गई शायद गुड़िया। मैं इसे जगाऊं? नहीं नहीं, अभी मत जगाओ, इसे सोने दो। नहीं, अब ये मुझे ठीक लग रही है। अब जरा सोच कर देखिए, जिसका हाथ टूट गया हो, जिसका पंजा तोड़ दिया गया हो, वो चैन से सो जाएगा? सो जाएगा अगर वो प्रेत का खेल हो। इनको जो आवाजें आई, जो दिखाया, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ, उस पर खरोंचे दुनिया भर की थी। हाँ, उसका वजन जैसी वो पहले थी होने में तकरीबन 1 साल लग गया। ये गुड़िया 1.5 महीने तक स्कूल नहीं जा पाई थी। 1.5 महीना। वो जो भाई साहब हैं जिन्होंने मदद करी, उन्होंने बाद में उसके नाम की कोई पूजा बताई थी जो कि करवानी पड़ी, और उन्होंने कह दिया था कि मुझसे करानी है आप मुझसे करा लो, किसी भगत से करानी हो भगत से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर आपको यकीन हो, भरोसा हो। लेकिन इन्होंने इन्हीं भाई साहब से कराई थी, क्योंकि ये तो आए भी नहीं थे घर पर, तो घर से वो चीज बांध कर ले गए। इनका ये कहना है कि सिर्फ टोटके पर हल्का सा पैर लगा था तो इतनी समस्या हो गई थी। और हम तो ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी ने तुम्हारे नाम का पढ़कर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया ना, तो इससे तो 1000 गुना तेज काम होता है। बहुत सारी क्रिया होती है जिसके अंदर सिर्फ सामने वाले की तस्वीर, बाल, उसका झूठा पानी, उसका पहना कोई कपड़ा, और घर बैठे बैठे नाच नचा दे। बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं। 40-41 दिन वाली तो इतनी भयानक होती है कि आप वो देखा होगा ना पिक्चरों में, वो जो गुड्डे में, समझ रहे हो ना। इनके घर में जो पूजा हुई इन्हीं तांत्रिक भाई साहब ने करी, और ये गुड़िया का ये कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ मम्मी पापा ने 1.5 महीने स्कूल नहीं जाने दिया, ना जाने क्यों। जो शुभम है वो अपनी दीदी से डरता ही रहा 3-4 महीने तक लगातार। जब वो थोड़ी नॉर्मल सी हुई ना, मजाक मस्ती करने लगी, खेल खिलाने लग गई, तब वो वापस अपनी दोस्त, अपनी दीदी को पहचान पाया। इनके घर में 24 घंटे का ये प्रेत का समस्या रहा था। 24 घंटे। और उस 24 घंटे में इनके रोंगटे खड़े हो गए। इनके पास कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं मिला, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। बस एक वो भाई साहब थे, उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि अपने ही आपकी समस्या में खड़े नहीं होते, ये तो गैर थे। इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, वो मैंने शेयर करा। अब आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।